Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं अभी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होने वाली है जो अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके पर्सन मतलब आपके पर्सन से बात होती है बट वो खुल के कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका सेपरेशन चल रहा है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं और आपको जानना है कि एग्जैक्ट उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, या फिर वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, या उनकी खुद की सिचुएशन क्या चल रही है। तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, एंड रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एक रिग्रेटिंग एंड आइसोलेटेड एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगेन डिस्टर्ब एंड इमोशनल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 12, नंबर 21, नंबर 30, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यस, ये मुझे दिखाए। ओके, नंबर 13 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 31, नंबर 22, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च मंथ और
अप्रैल मंथ, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने उस तरीके से मतलब उस सीरियसनेस के साथ इस रिलेशनशिप में नहीं एफर्ट डाले। मतलब एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है और एक सीरियस लॉयल एंड जो किंग ऑफ कप्स है वो बहुत अच्छे एफर्ट्स लेता है रिलेशनशिप में एंड वो सीरियस रहता है। तो आपके पर्सन ना सीरियस नहीं थे आपके साथ ज़्यादा, मतलब ये चाहते तो चीज़ों को बहुत अच्छा रख सकते थे इस रिलेशनशिप में। इनकी ही तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली हुई है, तभी इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं उस टाइम चीज़ों को समझता या अगर मैं उस टाइम मैच्योरली चीज़ों से डील करता तो आज हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन या फिर ये जो दूरियां आ गई है ना, ये दूरियां नहीं आई होती। ओके, सो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। एक और चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, थोड़े से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से भी जूझ रहे हैं। उनकी अभी ना थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब मुझे दिखाई देते हैं, आइसोलेटेड सी एनर्जी में दिखाई देते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा किसी से बात करने का अभी उनका मन नहीं कर रहा है, तो इस चक्कर में फीलिंग्स जो है ना आपके लिए उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मूड उतना अच्छा नहीं है अभी। आप ये कह सकते हो कि उनका मूड ऑफ है, वो डिस्टर्ब हैं, वो परेशान है। तो परेशान इंसान अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो एक आइसोलेटेड एनर्जी, मतलब कि वो अभी किसी को भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, किसी को भी ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते, जो भी है जैसा उसके साथ खुद ही डील करना चाहते हैं एंड ये थोड़े से परेशान है। तो ये भी मुझे दिखाई देता है। तो इनको रिग्रेट भी है कि ये जो है अपना जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिलेशनशिप को लेकर के, ये उसको नहीं निभा पा रहे इसलिए। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अपने करियर में, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट उसकी वजह से बहुत परेशान है। ठीक है, जिसके कारण ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हमें किसी चीज़ का दुख है या हम किसी चीज़ से परेशान है तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम एक तरफ परेशान है और दूसरे से जाके कह रहे हैं कि तुमसे बहुत प्यार है या उससे प्यार भरी बातें कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कोई ये कहे कि नहीं हम परेशान होके भी ये कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि जब सच में इंसान परेशान होता है तो उसकी परेशानी में ही वो खोया रहता है। उसको दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है कि वो जाके किसी से फ्लर्ट करे या जाके किसी को एक्सप्रेस करें अपनी बातें। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देती कि थोड़े से ना डिस्टर्ब चल रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों को लेकर के दुख भी मनाते हैं। मतलब उनको कुछ चीज़ों का दुख होता है, या फिर मैं कहूँ कि उनको थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है और उनको सोच के अच्छा नहीं लगता। इनके कुछ इनमेच्योर डिसीजंस रहे हैं, इनके कुछ इनमेच्योर एक्शंस रहे हैं जो इन्होंने बिना सोचे समझे लिए हैं इस रिलेशनशिप में और आपके खिलाफ, सोचा समझा नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें पास्ट में इन्होंने ऐसी की हैं जो कि बिना सोचे समझे इस पर्सन ने की हैं, जिसके कारण ये पर्सन अभी मुझे बेचैन नज़र आ रहे हैं।
और उन चीज़ों का दुख मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि दुख मना रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले हम कुछ चीज़ें कर देते हैं और फिर बाद में हमें फ़ील होता है यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे लिए फिर वो थोड़ा एम्बैरेस्ड मोमेंट हो जाता है। हम जब उस बात को याद करते हैं हमें फ़ील होता है कि नहीं यार ये ओवर हो गया था, या फिर ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब कि समझदार इंसान ऐसे काम करता ही नहीं है। तो वो वाले थॉट्स इनके दिमाग में भी चल रहे हैं और एक बेचैनी दिखाई देती है, खुद से नाराज़ मुझे दिखाई देते हैं। अपने खुद के कुछ एक्शंस को लेकर के ये पर्सन खुद से ही नाराज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को बार बार आपका ख्याल आ रहा है। वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार उनके दिमाग में आप आ रहे हो। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है जो कि एक नई शुरुआत के बारे में भी बात करते हैं। और अट्रैक्शन अगेन, आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कहूँ कि बार बार आपको याद कर रहे हैं। इसके पीछे जो रीज़न दिखाई देता है, एक रीज़न ये है कि जो लोग इनकी लाइफ में आपके अलावा जो लोग इनकी ज़िंदगी में है ना, वो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि इनका अच्छा नहीं चाह रहे हैं या इनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे और इनके लिए बहुत गलत है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि शायद आपने इस पर्सन को पहले ही वॉर्न किया था कि ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, इन लोगों से दूर रहो। या फिर आपने उनको बोला था कि ये लोग सही नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, ये तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। बड़े फील कि इन्होंने आपके ऊपर यकीन नहीं किया, आपको इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, आपको इन्होंने गलत समझा। और अभी इनके सामने वही चीज़ें आ रही हैं कि ये देख रहे हैं लोगों के रियल फेसेस एंड आपकी कही हुई बातें भी इनको याद आती हैं कि कहीं ना कहीं वो सही बोलती थी या वो सही बोलता था। क्योंकि उनके पहले तो इनको ये किसी इल्यूज़न में थे, लेकिन अभी वो उस इल्यूज़न से बाहर आ रहे हैं। गलत फहमी एंड थोड़ा भ्रम था, तो उस भ्रम से अभी मुझे आपके पर्सन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। सो उनको लग रहा है कि यस आप सही बोल रहे थे और इसीलिए कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो और बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपकी कही हुई बातें उनको याद आ रही हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी, मैं ये कहूँगी कि ये हर्ट है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन मुझे अभी करंट एनर्जीज में हर्ट नज़र आ रहे हैं कि वो हर्ट है, उनका दिल दुखा हुआ है, वो परेशान है। क्यों है वो हर्ट? क्योंकि उनकी लाइफ में अभी कोई भी किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है। उनके करियर में भी इशू है, उनके रिलेशन में भी इशू है। तो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस ख़त्म हो रहा है या उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बचा। मेनली स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी नहीं है, इसके लिए हर्ट है क्योंकि ना तो रिलेशन अच्छा चल रहा है, ना काम अच्छा चल रहा, ना तो इनका करियर अच्छा चल रहा, ना इनका रिलेशन अच्छा चल रहा। ऊपर से मेंटल स्ट्रेस और है जिसकी वजह से हेडेक वगैरह और थोड़ा हेल्थ इशू भी रहता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो मुझे लगता है वो कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो उनके ऊपर लोन वगैरह है, उनको मतलब किसी को पैसे देने हैं या कुछ लोन्स वगैरह उनको क्लियर करने हैं, या उनके जो पैसे हैं कहीं स्टक हो गए हैं, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। बट कुछ पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इशू है एंड मेनली स्टेबिलिटी को लेकर के है कि स्टेबल नहीं है लाइफ, तो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं।
जब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, जब हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा और कोई भी काम बैलेंस से नहीं चल रहा, हर काम में गड़बड़ हो रहा है, तो हम पीस में रह ही नहीं सकते हैं। हमारे एक कहीं ना कहीं टेंशन, एक घबराहट, एक डर बना रहेगा कि कैसे अब चीज़ों को ठीक करें, और हम अपसेट रहेंगे, एक तरीके से मूड ऑफ रहेगा। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी ना हर्ट है, थोड़े परेशान हैं अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के। इश्यूज़ मैंने बताएं, रिलेशनशिप का भी है ऑफ कोर्स, स्टेबिलिटी का जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, और 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, मुझे ये भी दिखाई देता है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, जबकि आपने इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको चीट किया और बहुत ज़्यादा पेन दिया, जिसके बाद आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ या आप दोनों अलग अलग हुए। अब बात यह है कि ये बहुत हर्ट भी हैं आपकी तरफ। अगर ये स्टेबिलिटी के लिए कदम भी बढ़ाएं तो इनको एक डर है कि पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर रिजेक्शन का डर होता है, और साथ ही साथ एक सोच में डूबे हुए हैं कि आपको अगर वो कुछ ऑफ़र करते हैं तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है। तो आप अब ये जो भी कुछ ऑफ़र करेंगे तो इनका ये कि क्या आप उस पर पहली चीज़ तो ट्रस्ट कर पाओगे, एंड दूसरी चीज़ क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे अगर ये कुछ भी ऑफ़र करते हैं तो ये भी है इनके दिमाग में रिलेशनशिप को लेकर के। बट अभी दिखाई देते हैं कि इनके पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे हैं और रिलेशनशिप भी इनका कुछ खास अच्छा भी चल नहीं रहा आपके साथ। तो ये है, इस वजह से इनकी एनर्जी में ज़्यादातर आया है कि परेशान है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ वही पहले जैसी बॉन्डिंग बनाना चाहते, पहले जैसा बॉन्ड शेयर करना चाहते जो पहले आप दोनों के बीच में था। आप दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी एंड आप दोनों हैप्पी थे, तो ये करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को खुद ही इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज़ यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया, चीट भी किया, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये पर्सन भागे हैं। और यस, इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, चालाकी करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने हरकतें की हैं उसके बाद वो पहले जैसा बॉन्ड बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। चाहते तो हैं कि आपके साथ वो पहले जैसा बॉन्ड बने, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा। इन्होंने हरकतें ऐसी की और आई थिंक वो चीज़ें आपके सामने भी हैं। तो ये जुड़ना तो चाहते हैं आपके साथ क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, लेकिन आई फील कि इन्होंने जो झूठ बोले उनके बाद में इनकी मतलब कि हिम्मत नहीं हो रही, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये वो ट्रस्ट, पहले जैसे ट्रस्ट था वैसा ट्रस्ट कैसे वापस से रिलेशनशिप में लेके आएंगे, या कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड होगा अगेन। तो ये सब इनके लिए टेंशन की बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपका। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपसे इनकी बात हुई तो या तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, भी लाइक आप बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हो उनके मुंह पे, या दूसरी चीज़ ये कि आप अपने ऊपर का फोकस कर रहे हो, आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जैसे पहले आप उनको अटेंशन देते थे, या पहले जितने आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, अभी शायद आप उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हो।
उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, प्रायोरिटी पर आप उनको नहीं रख रहे हो, आप अपने में ही बिजी होने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी पर्सन इस चीज़ की वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट इस वजह से है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे, मतलब आपके अंदर ये बदलाव कैसे आ गए। समझ में तो आता है कि हरकतें उनकी ऐसी रही है कि आप ऐसे हो गए, लेकिन आप ऐसे क्यों हो गए, इनके दिमाग में ये कि आप ऐसे क्यों हो गए। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, इमोशंस एक्सचेंज होते थे, एक दूसरे के बीच में इतना प्यार था, सब ठीक चल रहा था। फिर सडनली मतलब आप ऐसे क्यों हो गए। लाइक एक तरीके से उनको पता भी है कि क्यों हुए हैं, लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको वैसे नहीं होना चाहिए था, आप वैसे ही रहते जैसे थे। बट आई फील कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए तभी इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, अदरवाइज इनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता इस बारे में, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत याद करते हैं पुरानी चीज़ों को, पुराने बॉन्ड को, एंड पुराना जो आप दोनों के बीच में इमोशनल एक्सचेंज रहा है, ये वो जो प्यार रहा है, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फ्रस्ट्रेट है, स्टक है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, और अगेन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड उसके नीचे एम्प्रेस है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, एक तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनको बहुत रूडली या बहुत एग्रेसिव होके नहीं डील करना चाहिए था। उनको थोड़ा पोलाइटली और थोड़ा शांत दिमाग से आपके साथ चीज़ों में डील करना चाहिए था। मतलब उनको खुद को ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया वो बिहेव गलत था, ठीक है। जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके से आपको कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश की, या फिर जिस तरीके से जो है गुस्सा आपके ऊपर उन्होंने निकाला, या जो कुछ भी मुंह में आया वो बोला, तो उनको फील होता है कि ऐसा नहीं करना था, बिकॉज़ आपने हमेशा उनको प्यार ही दिया है। और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं पास्ट में जिसके बारे में सोच सोच करके ना इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, ठीक है। और खुद के ऊपर गुस्सा, खुद के ऊपर गुस्सा इसलिए कि अब इनको ये फील हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे, आप उनका कितना ख्याल रखते थे, और आप उनके बारे में किस तरीके से सोचते थे हमेशा, मतलब खुद से ज़्यादा उनके बारे में सोचना। एंड आई थिंक आपने उनको फाइनेंशली भी हो सकता है आपने उनको हेल्प की हो, या उन्होंने आपको की हो, क्योंकि एनर्जी थोड़ी ऐसी बन रही है जो कि बताती है ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी आपको कुछ हेल्प की है, या तो करियर में कुछ हेल्प की, या फाइनेंशली, या आपने उनको कुछ हेल्प की। तो दोनों ही तरीके की एनर्जी है। बट एक चीज़ है कि फाइनेंशली हेल्प हुई है, ठीक है। सो खुद के ऊपर गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि आपने इतना प्यार किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, ईगो में आकर के बहुत ज़्यादा ट्रीट किया, जबकि ईगो की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ये चीज़ खुद को ही गुस्सा दिलाती है, खुद को ही हर्ट करती है कि इन्होंने जो बिहेव किया वो अच्छा नहीं था, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार कर रहे थे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज भी हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि पहली चीज़ तो उनको करंट सिचुएशन दिख रही है कि सब कुछ बिखर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी करंटली देख रहे हैं वो कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई हैं, और ये भी अब अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में।
हर तरीके से दिक्कत। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ये ऐसा कार्ड है जो कि बताता है कि इसमें करियर में भी इशू है, फाइनेंशियली, और इसमें हेल्थ में भी इशू है, रिलेशंस में भी इशू है। तो ये तीनों को लेता है और इसीलिए इस कार्ड की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है कि एक साथ सारी चीज़ों का ख़राब होना, कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, कोई स्पेल है या कुछ है। ओके, तो ये कार्ड इतनी सारी चीज़ें ख़राब करता है, तो इसलिए ये चीज़ आती है इसमें। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन क्यों, मतलब उनके दिमाग में पता क्या चल रहा है, वो बहुत ऐसे उलझे हुए से हैं। मैं कन्फ्यूज़न नहीं कहूँगी, मैं उलझन कहूँगी, वो उलझ रहे हैं, वो इस सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे बीच में जो चीज़ें ख़राब होगी क्या वो पहले के जैसे बेटर हो सकती हैं, क्योंकि उनको कंडीशंस दिख रही हैं कि अभी कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई हैं हमारे बीच में, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, दिक्कत बहुत आ गई है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को शायद 5 साल हो गए हैं आप दोनों को अलग हुए, तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे में उनका सोचना ये है कि मतलब उनके दिमाग में इस चीज़ की उलझन है कि क्या इतने टाइम बाद भी हम दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ सकती हैं, बातें फिर से बन सकती है, हम दोनों का रिश्ता क्या फिर से अच्छा हो सकता है, फिर से हम वही एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं जो पहले किया करते। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले साल अक्टूबर मंथ से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी प्रॉब्लम 5 साल से चल रही है, ये इसकी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट आई थिंक हो सकता है जैसे कि 2 साल या 5 साल या नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने बोला अक्टूबर से, तो ये हो सकता है कि इश्यूज इतने कुछ टाइम से चल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है 5 मंथ्स हो गए हैं आप दोनों के सेपरेशन को, 5 to 10 मंथ्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे करके ना, मतलब आपकी तरफ उनकी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे वो ऑब्सेस्ड से होते जा रहे हैं। एक बेचैनी सी आते जा रही है कि नहीं मैं इस पर्सन को नहीं खो सकता, मुझे ये पर्सन चाहिए। एक क्रेविंग का हो, या एक होता है ना कि मतलब ये इंसान मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके लिए वो जो तलब है उसका बढ़ना, ठीक है, कि उनके मन में ना तलब बढ़ रही है उस चीज़ की कि लाइक मुझे चाहिए, तो वो चीज़ दिखाई देती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनको ना ये इमेजिन करते हैं और ये जब ये सोचते हैं तो इनको आपके साथ अपनी खुद की सारी विशेस पूरे होते हुए नज़र आती है। इन्होंने जो सपने देखे थे अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर के, वो सारे सपने इनको आपके साथ पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके लिए राइट पर्सन हो, ठीक है, ये चीज़ इनको फील हो रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो इनकी बेचैनी बढ़ रही हैं, डे बाय डे इनकी बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो एक तलब होना कि नहीं मुझे ये चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप ही के साथ उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जो उन्होंने सपने देखे हैं या जो उनके सपने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ पूरे हो सकते हैं, ऐसा इनको महसूस होता है। और रोमांटिकली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, एंड आई थिंक कि ज़्यादातर वही रोमांटिक डिज़ायर्स है इनकी जो आपके साथ, सिर्फ आपके साथ ही फुलफ़िल होते हुए नज़र आते हैं, जिसके लिए ये क्रेविंग्स है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आप उनको, मतलब उनको आपके लिए क्या फील हो रहा है कि देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, जो कि बताता है कि आपके पर्सन ने आपके अलावा और भी लोगों से डील किया है, और जब इन्होंने आपके अलावा और लोगों से डील किया तो इन्होंने एक चीज़ महसूस की
कि जिस तरीके से ये आपके साथ जिस तरीके से आपके साथ वाइब्स मैच होती थी, जिस तरीके से आपके साथ रह कर के इनको सुकून एंड बहुत अच्छा महसूस होता था, इन्होंने इतने लोगों से डील किया लेकिन उनके साथ कभी इनको वैसा महसूस नहीं हुआ। और आपके साथ रिलेशनशिप में फिर भी इन्होंने इतने एफर्ट नहीं लिए जितने औरों के साथ लिए, लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं आई जो आपके साथ इनकी वाइब्स मैच हुई थी, वैसी वाइब्स किसी के साथ मैच नहीं हुई। आपको पा करके जैसे कि इन्होंने बहुत कंप्लीट खुद को महसूस किया, ठीक है। तो एक क्लियरिटी मिलना कि आपके पर्सन को एक क्लियरिटी मिली आपको लेकर के कि आप उनका सुकून हो और आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहते हो। और ये क्लियरिटी कैसे मिली, जब इन्होंने और दूसरे लोगों के साथ डील किया और देखा कि औरों के साथ वो सुकून नहीं मिल रहा या वो वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, तो इनको वो क्लियरिटी मिली कि आप इनके लिए कुछ अलग हो, या आपके साथ ही कुछ अलग फील करते हैं। इस चीज़ में क्लियरिटी इनको मिली। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन मुझे पेन में नज़र आते हैं, उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको धोखा दिया, दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको चीट किया, और ऐसा करके उन्होंने अपने लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट, रिलीजन एंड अदर डिफरेंसेस के कारण वैसी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो आपके साथ बातचीत होती थी उसको भी इन्होंने ख़राब कर लिया, तो उस चीज़ को लेकर के इनको दुख होता है। बट यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बताता है कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया ना, उसको ठीक करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वो ठीक नहीं होगा। और अगर ये आपके साथ रखना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको पता है कि ये विश्वास तो फिर से जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं जीता तो वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा हमारा। लेकिन अभी इनको साथ के साथ ये भी लग रहा है कि वो विश्वास जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है फिर से वो ट्रस्ट को रिगेन करना। तो ये भी इनको कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है। ओके, सो अभी आपके पर्सन जो है अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, इस तरीके के ख्यालों में डूबे हुए हैं, और इनको अभी लग रहा है कि इनको ना 200% देना पड़ेगा, 200% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये रिश्ते को पहले जैसा कर पाएंगे। करना चाहते और दुख भी होता है, खुद पे गुस्सा भी आता है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन अभी इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा वो रास्ता पकड़ें और जिसके थ्रू वो आपसे बात करें, वो रास्ता भी इनको कोई नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।